नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिले की मंजिल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के सबसे पुराने लोक नृत्य छोलिया नृत्य के बारे में। उत्तराखंड में पारंपरिक लोक नृत्यों की एक लंबी सी लिस्ट है, लेकिन इनमें छोलिया या सरों ऐसा नृत्य है जिसकी शुरुआत सैकड़ों वर्ष पूर्व की मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार मूल रूप में कुमाऊं अंचल का यह प्रसिद्ध नृत्य पीढ़ियों से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान रहा है। छोलिया नृत्य की खूबी यह है कि इसमें एक साथ श्रृंगार और वीर रस दोनों के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे युद्ध में जीत के बाद किया जाने वाला नृत्य, तो कुछ तलवार की नोक पर शादी करने वाले राजाओं के शासन की उत्पत्ति का सबूत मानते हैं। छोलिया नृत्य में नर्तक अलग ही अवतार में दिखते हैं। छोलिया नृत्य में ढोल दमाऊं की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा इसमें नगाड़ा, मस्कबीन, कैसाल, भंकोरा और रणसिंघा जैसे वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है। छोलिया नृत्य करने वाले पुरुषों की वेशभूषा में चूड़ीदार पैजामा, एक लंबा सा घेरदार छोला यानी कुर्ता और छोला के ऊपर पहने जाने वाली बेल्ट कमाल की लगती है। इसके अलावा सिर में पगड़ी, कानों में बालियां, पैरों में घुंघरू की पट्टियां और चेहरे पर चंदन और सिंदूर लगे होने से पुरुषों का एक अलग ही अवतार दिखता है। बारात के घर से निकलने पर नर्तक रंग बिरंगी पोशाक में तलवार और ढाल के साथ आगे आगे नृत्य करते चलते हैं। नृत्य दुल्हन के घर पहुंचने तक जारी रहता है। बारात के साथ तुरही या रणसिंघा भी होता है। छोलिया नृत्य के दौरान नर्तकों की भाव भंगिमा में छल दिखाई देता है। नर्तक अपने हाव भाव से एक दूसरे को छेड़ते हैं और चिढ़ाने व उकसाने के भाव प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा डर और खुशी के भाव भी नृत्य में झलकते हैं। इस दौरान जब आसपास मौजूद लोग रुपए उछालते हैं तो छोलियार उन्हें तलवार की नोक से उठाते हैं। खास बात यह है कि छोलियार एक दूसरे को उलझाकर बड़ी चालाकी से रुपए उठाने की कोशिश करते हैं, जो देखने में बड़ा आकर्षक लगता है। 22 लोगों की इस टीम में 8 नर्तक 14 गाजे बाजे वाले होते हैं। आज भी पर्वतीय अंचल की शादियों में ध्वज ले जाने की परंपरा है। जब दूल्हा अपने घर से निकलकर दुल्हन के घर जाता है तो आगे सफ़ेद रंग का ध्वज चलता है और पीछे लाल रंग का निशान। ध्वज का मतलब है कि आगे सफ़ेद निशान, पीछे लाल। संदेश यह है कि हम आपकी पुत्री का वरण करने आए हैं और शांति के साथ विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं, इसीलिए सफ़ेद ध्वज आगे रहता है। छोलिया नृत्य को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और चपलता का प्रतीक माना जाता है। तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला यह नृत्य युद्ध में जीत के बाद किया जाता था। इसे पांडव नृत्य का हिस्सा भी माना जाता है। कहा जाता है कि कोई राजा जब किसी दूसरे राजा की बेटी से जबरन विवाह करने की कोशिश करता था तो अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता था। सैनिक हाथ में तलवार और उनके हाथ में ढाल होती थी, ताकि युद्ध होने की स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके। सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए वादक ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, मसकबीन, तुरही, रणसिंगा आदि बजाते हुए चलते थे। छोलिया नृत्य हमारे उत्तराखंड का बहुत ही प्राचीन लोक नृत्य है, जो सैकड़ों वर्षों से अभी तक चला आ रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।